हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। तो हमें एस फेज के रिगार्डिंग जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला हमें दिया हुआ है इट अकर्स बिटवीन G1 एंड G2, यानी कि गैप 2 और गैप 1 के बीच में एस फेज आता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपका एम फेज है, यहाँ आपका G1 फेज है, ये आपका एस फेज हो गया और ये आपका G2 1 और G के बीच में यहाँ पर आ रहा है आपका सिंथेसिस यानी एस फेज। तो ये बिल्कुल सही हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस टेक प्लेस इन दिस फेज। बच्चों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन कह लीजिए, रेप्लिकेशन कह लीजिए, ये इसी फेज में होता है। ये भी करेक्ट हो गया। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो बच्चों सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एस फेज में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी जो है डुप्लीकेट होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। और डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। ये तीनों जो है सही स्टेटमेंट है। सेकेंड डी स्टेटमेंट जो आपका दिया, डीएनए इज डबल्ड, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज ऑल्सो डबल्स। तो बच्चों ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। माइटोसिस में जो आपका इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज हमारी ये सेल जो है वो यहाँ सेल साइकिल में आ गई और सेल साइकिल में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर अगर इसके पास 60 एस फेज में आकर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की क्वांटिटी बढ़ी, यानी कि 1 पिकोग्राम अगर डीएनए था तो वो डीएनए 2 पिकोग्राम हो गया। बट जो क्रोमोसोम नंबर थे वो यहाँ पर भी 60 हैं, वो यहाँ पर भी 60 रहेंगे और वो यहाँ पर भी 60 रहेंगे। नो इन क्रोमोसोम। तो ये गलत हो गया। डीएनए डबल हुआ ये बात बिल्कुल सही है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हुए ये बात बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, वो हमारा डी है। तो होप बच्चों आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।